तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हालिन जो था अपने डैड का भेजा हुआ लेटर पढ़ रहा होता है। तो डैड उसमें काफी ज्यादा भावुक हो जाता है और उसे कहता है कि म्यूरम एक बहुत ही खतरनाक जगह है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुमने यहाँ पर नाम बना लिया, तुम्हें यहाँ पर एपिथेट मिल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी फिक्र करना छोड़ दूँ। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा फख्र है कि तुम यहाँ पर म्यूरम में अपना नाम बना रहे हो, लेकिन बेटा प्लीज घर वापस आ जाओ। काफी वक्त गुजर गया है, इतने महीने गुजर गए हैं, तुम घर वापस नहीं लौटे और मुझे लगता है कि अब तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। तो इसी के साथ ही फादर उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब जबकि यहाँ पर सर्दियां पड़ रही हैं तो सर्दियां शुरू होने से पहले कि पूरे म्यूरम के ऊपर बर्फ की सफेद चादर तन जाए तुम्हें घर वापस आ जाना चाहिए। तो इसी के साथ ही हमारा हालिन जो होता है वो फैसला कर लेता है कि अब मैं घर वापस जाऊंगा अपने पेरेंट्स के पास। तो हमारा हालिन थोड़ी देर वहां पर बैठकर रोता है, फिर साथ ही अपने लोगों से कहता है चलो जल्दी से यहाँ पर से निकलते हैं। और सैंगवन मैनर के सभी लोगों से मिलने के बाद हमारा हालिन जो होता है वहां पर रेडी होता है। वो पैट्रियार्च से मिलता है, ब्रदर पैंग से मिलता है, लड़कियों से मिलता है, और जहाँ पर उन सभी लोगों से मिलने के बाद मास्टर सैंगवन जो होते हैं खुद यहाँ पर उसे बाय बोलने के लिए आते हैं। वो दरवाजे तक पहुंचते हैं और साथ ही यहाँ पर हमारी मीजोंग जो होती है वो भी उसे कहती है तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, मैं तो यहाँ पर सोच रही थी कि तुम कुछ अर्सा यहाँ पर और रुकते और हम लोग यहाँ पर तुम्हारी केयर कर पाते, तुमने मेरा इलाज किया था। तो हालिन उनसे कहता है कि नहीं, आप लोगों ने हमारे लिए जो कुछ भी किया वो बहुत ज्यादा, और हम लोग आपकी इस हॉस्पिटैलिटी को कभी नहीं भूलने वाले। आपका ये एहसान सारी जिंदगी हमारे ऊपर रहने वाला, और मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकता, मुझे घर भी वापस जाना है। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि फाइनली वक्त आ चुका है घर वापस जाने का। तो इसी के साथ मीजोंग उसे कहते चलो फिर ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करती हूँ कि हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। तो इसी के साथ ही फादर उसे कहता है कि मैं तुम लोगों की कैरेज को रेडी कर दिया हुआ, आप जल्दी से भाग जाओ, यहाँ पर खड़े खड़े इंतजार किसका कर रहे हो। तो हालिन कहता है कि सर प्लीज मुझे माफ करिएगा अगर मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी की हो, लेकिन मैं आपके इस एहसान को जरूर याद रखूंगा और जाकर फादर को भी इस बारे में बताऊंगा। तो हालिन जो होता है वहां पर से अपने लोगों से कहता है चलो फिर घर चलते हैं, और इसी के साथ ही वो लोग अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठते हैं, वहां से वापस घर की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन यहीं पर रास्ते में दिखाता है कि रास्ते में एक बिल्ली होती है जो कि यहाँ पर शायद किसी चीज को सूंघ रही होती है, और उसी के साथ ही वहां पर पीछे से एक बंदा निकल कर आता है और आकर उस बिल्ली को उठा लेता है और कहता है इसका मतलब यह है कि तुमने यहाँ पर उनका रास्ता ढूंढ लिया, तुम वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट हो, तुम तो यहाँ पर किसी भी चीज को स्मेल कर सकती हो, तुमने यहाँ पर वायलेट लाइटनिंग को स्मेल कर लिया। यानी वायलेट लाइटनिंग का पीछा कर रहा होता है, ये एक बहुत ही खास किस्म की लाइटनिंग आर्ट होती है। और ऊपर से ये बंदा जो होता है ये भी यहाँ पर हाई मार्शल मास्टर्स में से एक होता है, ये डिमोनिक फैक्शन के हाई रैंक के मार्शल मास्टर्स में से एक है, जो कि यहाँ पर सियोक की बहन मुनहाई का शिकार करने के लिए यहाँ पर रास्ते में बैठा, और साथ ही यहाँ पर इसे एक नई सुपारी भी मिली थी जो कि हमारे हालिन की है। तो इसी के साथ ही वो रास्ते में बैठा होता और कहता है कि तो लोग यहाँ पर से गुजर कर जाने वाले हैं। अब जबकि वो लोग यहाँ पर से गुजर कर जाएंगे तो मेरे सीनियर ब्रदर ब्लड डीमन ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे यहाँ पर इस काम को तमाम करना है। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पर अब मैं काम तमाम कर पाता हूँ या नहीं, क्योंकि इससे तो मुझे यहाँ पर वो लड़की मुनहाई भी मिल जाएगी। और वहीं पर नीचे दिखाता है कि उसने पहले यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है, ये लोग शायद मार्शल आर्टिस्ट होते हैं जो इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें गाँव का दिखाया जाता है कि हमारा हालिन जो होता है अपनी कैरेज लेकर अपने गाँव अपनी सेक्टर के करीब पहुंच रहा होता है, लेकिन रास्ते में एक गाँव पड़ता है। वो लोग उस गाँव के पास से गुजरते हैं और कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर कितने महीने गुजर गए, हम लोग सिर्फ कुछ दिनों के लिए निकले थे लेकिन कितने महीने गुजर गए हैं, 6-7 महीने हो चुके हैं और फाइनली हमारी जर्नी यहाँ पर खत्म होने वाली है। तो हालिन उन सभी लोगों से कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बिना किसी कंप्लेंट के मुझे पूरे रास्ते फॉलो करने के लिए। तो इसी के साथ ही सियर उसे कहता है कि यहाँ का वेदर तो बहुत ज्यादा कमाल का है, मुझे लगता है कि तुम्हारे सेक्टर में जाकर काफी अच्छा लगेगा। तो मास्टर मो से कहती है लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, ये बंदा हमारे साथ क्यों है, ये हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, फिर तुम इसे अपने साथ सेक्टर में लेकर क्यों जा रहे हो। तो आलसियर जो होता है वो कहता है मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आज के बाद से हालिन जोंग को ही फॉलो करूंगा और आज के बाद जहां भी ये जाएगा मैं इसके साथ जाऊंगा और मैं साथ ही इसके सेक्टर में भी रहूंगा। तो मास्टर मो कहते हैं ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं जा सकते और तुम जहां पर खुद से ये बात डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम हमारे सेक्टर का हिस्सा बन सकते हो या नहीं, क्योंकि ये फैसला तुम्हारे पैट्रियार्च करेंगे ना कि तुम सेक्टर का हिस्सा हो या नहीं। तो सियर उसे कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं जाकर इसके फादर को भी बताऊंगा कि इसने मेरी जान बचाई थी और उसके बाद से अब से यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी उठानी होगी, यानी कि आपके बाद से मैं यहाँ पर इस लड़के के साथ ही रहने वाला हूँ, तो इसी वजह से मैं इसके साथ इसके सेक्टर में जाऊंगा। तो इसी के साथ ही हमारा हालिन जो होता है वो कहता है कि मुझे याद आया कि लेडी मुनहाई तुम्हारी हेल्थ कैसी है, मैंने सुना था कि तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है, क्या तुम ठीक हो। तो सियोक जो होता है वो कहता है नहीं, इसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अगर सच्ची बताऊं तो इसकी हालत रोज बरोज बिगड़ती जा रही है और ये सब कुछ वायलेट लाइटनिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर वायलेट लाइटनिंग की है जो कि यहाँ पर एक अटैक की वजह से इसकी बॉडी के अंदर इंटर हुई थी और तब से वो एनर्जी इसकी बॉडी को अंदर से खाते जा रही है। तो हमारी मास्टर मो कहते हैं क्या ऐसी चीज है क्या तुम इसके बारे में डिटेल में बता सकते हो। तो मुनहाई उसे कहती है कि ये रेजिडुअल एनर्जी है जो कि वायलेट लाइटनिंग डीमन आर्ट की वजह से मेरी बॉडी के अंदर आई थी। वायलेट डीमन लाइटनिंग आर्ट जो है बहुत ज्यादा पावरफुल डिमोनिक आर्ट है, जिसकी वजह से अगर एक लाइटनिंग पर्पल लाइटनिंग आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है
तो ये पर्पल लाइटनिंग आपकी बॉडी को अंदर से इरोड करना शुरू कर देती है और जब तक यहाँ पर आपकी पूरी सोल और आपकी पूरी बॉडी को अंदर से खा ना जाए, खोखला ना कर दे, तब तक यहाँ पर आप ठीक नहीं होते। और इस वायलेट लाइटनिंग यानी इस पर्पल लाइटनिंग को अपनी बॉडी से निकालने का कोई तरीका भी नहीं है। हमारा हालिन उसे कहता है लेकिन अगर ये एक मार्शल आर्ट्स है तो फिर तो इसे क्योर किया जाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ मुन्हाई के मुंह से वहां पर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो सियोक उसे कहता है मुन्हाई क्या तुम ठीक हो? और वो लोग भी काफी परेशान हो जाते हैं। तो सियोक किसी के साथ ही अपने पास से गोलियों का थैला निकालता और कहता है जल्दी से मेडिसिन ले लो। लेकिन जब वो थैली को ओपन करता है तो वो खाली होती है और वो कहता है कि ये क्या मुन्हाई, क्या तुमने लास्ट टाइम सारी पिल्स ले ली थी? इसके अंदर तो एक भी पिल नहीं बची। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर रास्ते में जाते वक्त हमारे पास पिल्स होंगी। तो मुझसे कहती है कि लास्ट टाइम मुझे बहुत ही बुरी तरह सीजर्स आ रहे थे और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से मैंने बची हुई सारी मेडिसिन ले ली थी। अब यहाँ पर इसके अंदर बिल्कुल भी पिल्स नहीं बची, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर देना कि अब मैं यहाँ पर ज्यादा देर नहीं बच पाऊंगी अगर मुझे मेडिसिन नहीं मिलेगी। तो हालिन कहता है कि हम लोग यहीं पर इसी गांव में रुकेंगे क्योंकि ये गांव है, तो हो सकता है कि इस गांव में कोई मेडिसिन मिल जाए, हमें यहाँ पर कोई ना कोई डॉक्टर की शॉप तो जरूर मिलेगी। हम लोग इसी गांव में रुकने वाले हैं। और इसी के साथ ही वो वूक ब्रदर से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो और यहीं पर इस गांव के अंदर डॉक करो। हम लोग यहाँ पर किसी शॉप को ढूंढकर वहां पर से मेडिसिन लेकर आएंगे ताकि हम लोग मुन्हाई का इलाज करवा सकें। तो वो लोग बड़ी तेजी के साथ उसी गांव की तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि गांव में जाकर किसी डॉक्टर को ढूंढकर उसके पास से मेडिसिन ले सकें। लेकिन पर्पल लाइटनिंग डीमन जो है वो भी यहीं पर इसी एरिया में है। तो वो यहाँ पर क्या इनके ऊपर निकलकर अटैक करने वाला है और ये लोग कैसे उससे बच पाएंगे, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।